सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीजें लेके जानी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी अगर आप भूलते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें एग्जाम सेंटर पे 11 तारीख को लेकर के जाइएगा, पहले से ही रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो कि आपको भूल के भी नहीं भूलना है, भूल कर भी नहीं भूलना है। एडमिट कार्ड सबको ले जाना है। 4 पेजेस का एडमिट कार्ड है, चारों पेज रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो पहले पेज की जरूरत होती है, कुछ केसेस में चौथे पेज की भी जरूरत होती है, लेकिन आप चारों पेज रख लीजिएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि सेपरेट एडमिट कार्ड सेपरेट पेपर्स में। मान लीजिए कोई आपका सब्जेक्ट 1 11 तारीख को है, सब्जेक्ट 2 आपका 15 को है, सब्जेक्ट 3 आपका 19 को, ऐसे मान लीजिए है अगर आपके पेपर्स, तो आप हर एक दिन पे अलग अलग एडमिट कार्ड्स को ले जाओगे। मतलब वही एडमिट कार्ड के 3 कॉपी निकलवा लोगे। एक दिन 11 को ले जाओगे, एक दिन 15 को ले जाओगे, एक दिन 19 को ले जाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको अपने एडमिट कार्ड्स को लेकर के जाना है, सेपरेट कॉपी सेपरेट दिन पर। ठीक है, उसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ नहीं है, आपका फर्स्ट पेज है, उस पर आपको लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट दिया होगा, एक फोटो दी होगी, सिग्नेचर का कॉलम दिया होगा, 3 चीजें दी होंगी। आपको लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट, जाओगे किसी भी साइबर वाले के पास है, घर पे ही आपके होगा, इंक पैड होगा, उस पर ऐसे लगाना, थंब लगा के ऐसे थंब उस पर चिपका देना, चिपका कर देना। ये वाली बेवकूफी मत करना कि क्या कहते हैं, कोई ब्लू पेन का इंक ले लिए, ऐसे खचा करके हाथ पे वही लगा दी। ये बेवकूफी मत करना, खराब लगेगा, गंदा लगेगा, बेकार लगेगा और मैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जाना साइबर वाले के पास, तुरंत लगा लेना। 2 रुपये 1 रुपये लेगा वो, नहीं तो नहीं भी लेगा। घर में बहुत अच्छा होगा तो ऐसे लगाओगे, फिर उस पर चिपकाओगे। लेफ्ट हैंड का थंब, सॉरी लेफ्ट हैंड, मेरा राइट हैंड है ये, तो लेफ्ट है राइट, उस पर देख लीजिए, लिखा रहा होगा। मुझे कंफ्यूजन है लेफ्ट या राइट क्या होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, उस पर लिखा होगा साफ साफ अक्षरों में, पढ़ने तो आपको आता ही होगा, CUT का पेपर दे रहे हो तो। ठीक है, उसके अलावा जो है सिग्नेचर आपको नहीं करना है वहां पे। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो उनके सामने आपको सिग्नेचर करना है, उस पर लिखा हुआ है, आपको उनके सामने, मतलब जो एग्जामिनेशन के ऑब्जर्वर रहेंगे उनके सामने। ठीक है, वहां पे करना है आपको, अपने से घर से करके नहीं जाना है। उसके अलावा फोटो, जो वही फोटो आप ले जाए उसमें चिपकाइएगा जो फोटो आपने फॉर्म भरते समय यूज किया था। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह होगा, जाओगे उसमें से वो फोटो, जाओ साइबर वाले के पास, वो उसमें से स्कैन करके उसको बना करके आपको दे देगा फोटो। मान लीजिए इनकेस आपके पास वो फोटो अवेलेबल नहीं है, जब आपने फॉर्म भरा था जो फोटो लगाई थी, तो आप साइबर वाले के पास जाओगे, वो आपके एडमिट कार्ड में से स्कैन करके आपको निकाल करके वो फोटो दे देगा। तो वही फोटो आपको ले जानी है, और कम से कम 4 फोटोज तो आप अपने साथ रख लीजिएगा, 4 फोटोग्राफ्स। ठीक है, उसके अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जानी है आपको। ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो कि आपने अपलोड किया था वहां पे, जो आपने यूज किया था। आधार कार्ड से अगर आपने किया था तो कोई बात ही नहीं, तो आधार कार्ड ओरिजिनल आपको ले जाना। नहीं तो फिर अगर आपके पास ओरिजिनल वाला नहीं है, वो ATM कार्ड वाला, तो आप करोगे क्या कि आप UID, मतलब उनकी जो आधार कार्ड का जो आधार निकालने का ऑफिशियल होता है वेबसाइट, वहां से आप कलर वाला जो है निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट करके। ठीक है, उसको भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो ओरिजिनल जो आपके पास वो पैन कार्ड वाला होता है, ATM वाला होता है, उसको भी ले आ सकते हो। ठीक है, बस उसमें अर्थ है आधार नंबर अच्छे से विजिबल रहना चाहिए। और उसके अलावा लाइव फोटोग्राफ, बहुत सारे लोगों की मैच नहीं हुई थी उस टाइम जब आप फॉर्म भरे थे, तो उस केस में आपने एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाया होगा अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर के साइन करके। नहीं तो जो ड्रॉपर्स थे उन्होंने ADM SDM जो कि हायर रैंक वाले ऑफिशियल्स होंगे, उनसे साइन करके ड्यूली साइंड एक बनवाया होगा। तो उसकी ओरिजिनल कॉपी तो आपके पास होगी ना, सेल्फ अटेस्टेड वाली, आपने एक अपलोड कर दिया था, मतलब अपलोड किया था उसी का स्कैन करके, उसका ओरिजिनल तो आपके पास पड़ा होगा, उसको आपको साथ में ले जाना है अगर आपका लाइव फोटोग्राफ मैच नहीं हुआ है तो। और इन केस जिन बच्चों ने आधार कार्ड से नहीं किया था, जिन्होंने पैन कार्ड वगैरह यूज किया था, और भी कोई भी डॉक्यूमेंट यूज किया था एज अ ID प्रूफ, वैलिड ID प्रूफ, तो वो आपको ले जाना है ओरिजिनल वाला। उसके अलावा एक आपका नॉन आधार डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको कैसे फिल करना है मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। एक बार आप कमेंट्स बता दीजिएगा आपको चाहिए या नहीं वीडियो, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के, वो आपको फिल करके ले जाना है उसको भी। ठीक है, फॉर जिसका लाइव फोटोग्राफ नहीं मैच किया था, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, या जिसने दूसरे किसी वैलिड ID प्रूफ से रजिस्ट्रेशन किया था पैन कार्ड वगैरह से, उसके लिए ये सारी बातें हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास ओरिजिनल आधार है और आपका लाइव फोटोग्राफ का कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ मैच था, तो लेके जाइए। अब किसको पता होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि उनका लाइव फोटोग्राफ मैच हुआ था कि नहीं हुआ था, तो 7 अप्रैल के आसपास या फिर 6 अप्रैल को वो नोटिफिकेशन आई, तो उसमें बताया गया था। उसके अलावा 4 फोटोग्राफ्स मैंने बता ही दिया। ड्रेस कोड, सबसे बड़ी बात, ड्रेस कोड क्या पहन के जाएं सर। कोई फैशन शो तो है नहीं कि यहाँ पे अलग अलग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जाओगे। अलग अलग लड़कियों आप लोग तो भाई हर एग्जाम में अलग अलग कपड़े ले जाएंगे, क्योंकि हमें स्क्रीनशॉट, हमें फोटो खींचना होगा, सेल्फीज लेनी होंगी, ब्लॉग बनाना होगा CUT का। तो ये सारी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, अलग अलग ड्रेस मत पहन के जाइएगा।
सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहन, लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहन लीजिएगा और स्लीपर पहन लीजिए, ज़्यादा बढ़िया। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो जूता तो मत ही पहना, तो जूता मतलब सैंडल या फिर स्लीपर। सैंडल में भी बहुत ज़्यादा उसमें वो मेटल्स वगैरह ना लगे, सिंपल स्लीपर पहन के जाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ढीले ढाले कपड़े पहनना, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनना और लोअर टी शर्ट पहन के जाओ। लड़कों की बात कर रहा हूँ, और लड़कियों की बात अगर हो तो आप लोग भी सिंपल से कोई ऊपर कुर्ती पहन लीजिएगा, सिंपल से कुर्ती होती है, नीचे जो है आप लोअर वगैरह पहन लो, बहुत बढ़िया। और जीन्स भी पहन लियो तो ढीला ढाला ही पहनिएगा, ज्यादा उस पर मेटल्स वाले बटन्स वगैरह ना लगे हों, सिंपल सा रहना चाहिए। नहीं तो लेगिंग्स वगैरह होती हैं आप लोगों की, तो आप लोग जानती होगी बेहतर मेरे से ज्यादा, तो वो आप लोग पहन सकती हो। और उसके अलावा लड़कियां लड़के तो लड़कियां तो ऑर्नामेंट्स वगैरह ज्यादा मत, ज्वेलरी वगैरह जैसे होती है गले में कुछ, कान में कुछ, वो सारी चीजें मत पहनिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती है, उतरवा लेंगे वो लोग। गोल्ड का पहन के जाओगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लोग उतरवा के रखवा लेंगे, चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो पहनने की जरूरत क्या है, उतार दीजिएगा पहले। और बाकी जो रिलीजियस स्पेसिफिक लोग हैं, मान लीजिए जो सिख वगैरह हैं, पगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो अगर उनको पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपको एक काम है कि आपको सेंटर में बहुत पहले पहुंचना, मतलब आधे घंटे पहले, 45 मिनट पहले पहुंच जाइएगा, ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से हो सके, ठीक है। बाकी इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आप रिलीजियस वाले अपनी चीज़ें नहीं पहन सकते हो, पहनना है तो पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो लोग भी, मुस्लिम वुमेन्स होती हैं वो लोग भी पहन के जा सकती हैं अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस चेकिंग वगैरह अच्छे से उन्हें कराना है, ठीक है। बाकी सिख वगैरह की बात चलिए, ठीक। और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल रख लीजिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इन सेंस जैसे कि आपके पास बिस्लेरी वाली बॉटल होती है ना, उस बिस्लेरी बॉटल पे जो उसका एडवर्टीजमेंट वाला प्लास्टिक होता है उसको निकाल दीजिएगा, निकाल करके उसको ले जाइएगा, बिल्कुल बेस्ट है। और उसके अलावा PWD कैंडिडेट हो, अपने सर्टिफिकेट को ले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा पेन रख लीजिएगा, और रफ शीट तो वो लोग देंगे, रफ शीट लेने की जरूरत नहीं है, पेन आप रख लीजिएगा अपना खुद का, रफ शीट तो वो लोग देंगे ही। बाकी सारी चीज़ें थी और कुछ तो एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट से पूछ सकते हो। और बताइए मुझे कि आपके सिटी जो है चेंज हुई या नहीं, जिनको सिटी की प्रॉब्लम थी उनकी सिटी चेंज हुई या नहीं, एक बार कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस इशू को रेज कर सकूँ, जान सकूँ कि एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व की या नहीं इन्होंने। सिर्फ ये लोग बकैती करते हैं कि कुछ करते भी हैं NTA वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें कमेंट्स बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहेगी, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम देने में, कोई भी चीज़ अगर आप एक भी नोटिफिकेशन मिस करते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बाय बाय।